वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बैत अल्लाह का तवाफ़ करने का मुकम्मल तरीका मोहतरम सामीन व नाज़रीन समाअत फ़रमाएँ कि बैत अल्लाह का जो तवाफ़ है इसका मुकम्मल तरीका और सही तरीका सुन्नत के मुताबिक वो क्या है। तो नोट करें, आगाज़ करेंगे बैत अल्लाह के तवाफ़ का हजर अस्वद से। जो हजर अस्वद बैत अल्लाह के दरवाज़े के करीब जो किनारा है, कोना है, वहाँ नस्ब है, जन्नती वो पत्थर है, वहाँ से आगाज़ करेंगे। आगाज़ कैसे करना है? बैतुल्लाह का सबसे पहले हम बोसा लेंगे, यानी बैतुल्लाह को चूमेंगे और चूमते हुए क्या अल्लाहु अकबर कहकर उसको बोसा देना है। बोसा देकर फिर हम बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है ना उस तरफ चल पड़ेंगे। बैतुल्लाह के दरवाजे वाली साइड पर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। हजर अस्वद से शुरू करेंगे और हजर अस्वद पर ही आकर एक तवाफ़ का एक चक्कर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर वहाँ रश हो, दूसरा सही तरीका कि रश है, बोसा नहीं दिया जा सकता, हजर अस्वद को चूमा नहीं जा सकता, तो अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका ये है, आपके हाथ में कोई लाठी है, कोई चीज़ है, वो दूर से हजर अस्वद को लग सकती है, आप उसको लगाएं, लगाकर उससे मोहब्बत फरमाते हुए उसको चूम लें। वो लाठी है, कोई और चीज़ है जो हजर अस्वद को टच कर जाए, उसको आप चूम लें और वहाँ से शुरू कर दें, वहाँ आकर एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा तरीका कि रश इतना ज़्यादा है कि आप कोई चीज़ भी उसको नहीं लगा सकते, हजर अस्वद को खुद चूम नहीं सकते, कोई चीज़ लगा नहीं सकते, आप बहुत दूर हैं। अब क्या करेंगे? अब तीसरा तरीका ये है कि दूर से इस्तिलाम करेंगे, यानी हाथ का इशारा, दाएं हाथ का, सिर्फ एक हाथ का, दोनों हाथ नहीं उठाने, एक हाथ हजर अस्वद की सीध में खड़े होकर, ग्रीन लाइटों के ज़रिए उन्होंने बिल्कुल वाज़े की हुई है बात कि यहाँ इस जगह पर हजर अस्वद है, इसकी सीध में दूर तक जहाँ तक आप हैं वो देखें और ग्रीन लाइटों के सामने खड़े होकर हजर अस्वद की तरफ मुँह कर लें। हजर अस्वद की तरफ मुँह करके अपने दाएं हाथ का इशारा ऐसे हाथ ऊपर करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ पढ़ें और वहाँ से तवाफ़ शुरू कर दें। लेकिन बाज़ लोग को देखा है कि वो फिर हाथ चूमते हैं, हाथ का इशारा करके नहीं चूमना। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ बैतुल्लाह के अंदर नस्ब शुदा पत्थर जो हजर अस्वद है उसको लग जाए, आपका हाथ लग गया, लाठी लग गई, उसको चूमें। अगर कोई चीज़ लगी नहीं, दूर से हाथ का इशारा है, तो फिर हाथ को नहीं चूमना, सिर्फ इशारा करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें और तवाफ़ शुरू कर दें, घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए। जब वहाँ पहुँचेंगे आकर एक चक्कर आपका हो जाएगा। साथ साथ ये भी वजाहत सुन लें कि इहराम क्योंकि पहना हुआ होगा, तो उम्रे का जो तवाफ़ होता है ना उसमें ये दायां कंधा आपने नंगा रखना है, दायां कंधा नंगा रहेगा। वो चादर बाजू के नीचे से ऐसे हम फोल्ड करेंगे और उसकी बुक्कल मारेंगे, ये दायां कंधा नंगा रहेगा। तवाफ़ करते रहेंगे इसी तरह। जैसे चक्कर मुकम्मल होगा हम हजर अस्वद के पास आएंगे, फिर वही अमल, उसको चूम लें या कोई चीज़ लगाकर उसको चूम लें या दूर से दाएं हाथ का इशारा करके फिर ऐसे ही गुजर जाएं। दूसरा चक्कर मुकम्मल, तीसरा चक्कर मुकम्मल, 7 चक्कर लगाएंगे, 7 चक्कर लगेंगे। 7 चक्कर जब मुकम्मल होंगे अब आपका तवाफ़ हो गया मुकम्मल। अब इस तवाफ़ के मुकम्मल होने के साथ ही मकाम इब्राहीम है, उसके करीब आपको जहाँ जगह मिले 2 रकत नफल नमाज, यहाँ जो है ना ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है, ये हुक्म है कि वो 2 रकत नमाज पढ़ो, वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। ये तवाफ़ की 2 रकतें भी कहा जाता है। उसकी पहली रकत में फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 रकतें पढ़कर ये तवाफ़ हो गया मुकम्मल। ये उम्रे का तवाफ़ जब करना हो तो फिर इस अंदाज में है। नफली तवाफ़ आप जितना चाहें बाद में अपने लिबास में, वहाँ फिर इहराम बांधने की ज़रूरत नहीं, नफली तवाफ़ आप कर सकते हैं, रोज़ाना कर सकते हैं, हर घंटे के बाद कर सकते हैं, जितनी अल्लाह तौफीक दे वो तवाफ़ करते जाएं। करना इसी तरह ही है जैसे मैंने बताया है, लेकिन लिबास फिर कोई भी पहना हो, नफली तवाफ़ के लिए इहराम शर्त नहीं है। इहराम शर्त है उम्रे का इहराम तवाफ़ हो या हज का तवाफ़ हो, तो बाकी नफली तवाफ़ के अंदर जो भी लिबास हो वो आदमी कर सकता है। अल्लाह ताला ये बहारें हम सब के नसीब में बार बार फरमाए।